नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी के सेकेंड पेपर एथिक्स नीति शास्त्र पर बात करूंगी और आज हम अध्ययन करेंगे प्रिचर्ड के फल निरपेक्षतावाद का। H.A. प्रिचर्ड जो अंतःप्रज्ञावाद और फल निरपेक्षतावाद के समर्थक हैं। फल निरपेक्षतावाद जिसे परिणाम निरपेक्षवाद भी कहा जाता है। आज हम विचार करेंगे कि उन्होंने इन दोनों नैतिक सिद्धांतों के संबंध में क्या कहा है। दरअसल H.A. प्रिचर्ड का यह मानना है कि अभी तक प्रतिपादित संपूर्ण नैतिक दर्शन एक बहुत बड़ी भूल पर आधारित रहा है और ये भूल है नैतिक कर्तव्य पालन के कारणों की खोज करना। प्राचीन काल से अब तक अधिकतर दार्शनिक इस प्रश्न पर विचार करते रहे हैं कि मनुष्य को अपने नैतिक कर्तव्य का पालन क्यों करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कुछ दार्शनिकों ने कहा है कि हमें अपने वैयक्तिक सुख की प्राप्ति के हेतु ही नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत कुछ अन्य दार्शनिकों का मानना है कि हमें दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अभी तक प्रतिपादित लगभग सभी नैतिक सिद्धांतों में मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों के मूल कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है। परंतु प्रिचर्ड का ये निश्चित मत है कि नैतिक कर्तव्यों के कारणों की खोज का ये जो संपूर्ण प्रयास है, ये नितांत निरर्थक है और अनुचित है। वो इसे गलत ठहराते हैं। उन्होंने ऐसे सभी सिद्धांतों का खंडन किया है जो मनुष्य के नैतिक कर्तव्य के कारणों को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उनका यह मानना है कि वास्तव में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता कि मनुष्य के कर्तव्य का कारण क्या है। हम ये नहीं बता सकते कि किसी विशेष परिस्थिति में हमें कोई विशेष कर्म क्यों करना चाहिए। हम केवल यही कह सकते हैं कि उस विशेष परिस्थिति में वह कर्म हमारा कर्तव्य है। किसी भी नैतिक कर्तव्य के लिए हम इससे अधिक संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर सकते, ऐसा प्रिचर्ड का मानना है। वे कहते हैं कि किसी कर्म के परिणामों के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वह हमारा कर्तव्य है ना। यही उनका परिणाम निरपेक्षवाद है या फल निरपेक्षवाद है कि वो कहते हैं कि किसी कर्म के परिणामों के आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वह हमारा कर्तव्य है। यानी कर्तव्य जो शब्द है वो कोई परिणाम सापेक्ष नहीं है, वो परिणाम निरपेक्ष है। उदाहरण के लिए कोई कर्म व्यक्ति या समाज को सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने सुखद परिणामों के कारण वह कर्म हमारा कर्तव्य हो जाता है। और यही बात कर्म के अन्य सभी परिणामों के संबंध में भी कही जा सकती है, क्योंकि कर्तव्य निर्धारण के लिए कर्मों के परिणामों का कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार प्रिचर्ड के विचार में हमारे नैतिक कर्तव्य का इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है कि वह हमारा कर्तव्य है ना। कोई पूछे कि आपके नैतिक कर्तव्य का कारण क्या है, आप नैतिक कर्तव्य का पालन क्यों करें, तो इसके जवाब में वो कहते हैं इसका एकमात्र संतोषजनक उत्तर यही है कि वह हमारा कर्तव्य है, इसलिए उसका पालन करना है। अतः हमें कारणों की खोज किए बिना ही कर्तव्य को कर्तव्य समझकर सदैव उसका पालन करना चाहिए। केवल कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने की जो इच्छा है वो मनुष्य में विद्यमान रहती है, ऐसा वे मानते हैं। और इसी इच्छा से प्रेरित होकर हमें वह कर्म करना चाहिए जिसे हम अपना कर्तव्य या ड्यूटी जो है वो समझते हैं, ना कि किसी प्रकार के भय या प्रलोभन से प्रेरित होकर हमें वो कर्म करना चाहिए। अब यहाँ एक और उल्लेखनीय बात है, वो ये है कि प्रिचर्ड कर्तव्य बाध्यता को समस्त प्राकृतिक गुणों से भिन्न एक विशेष गुण मानते हैं, जो उनके विचार में स्वतः सिद्ध है और जिसका हमें अंतःप्रज्ञा द्वारा ही साक्षात ज्ञान होता है। अंतःप्रज्ञा मतलब इंट्यूशन। हम अंतःप्रज्ञावाद पढ़ चुके हैं, कडवर्थ, क्लार्क और बटलर का अंतःप्रज्ञा हमने पढ़ा था, इंट्यूशन, है ना। तो ये मानते हैं कि जो कर्तव्य बाध्यता है वो समस्त प्राकृतिक गुणों से भिन्न एक विशेष गुण है और उनके विचार में ये एक ऐसा गुण है जो स्वतः सिद्ध है, जिसका हमें अपने इंट्यूशन के द्वारा या अंतःप्रज्ञा के द्वारा ही साक्षात ज्ञान होता है। वे कहते हैं कि हम इस विशेष गुण के संबंध में कुछ अधिक नहीं कह सकते
क्योंकि ये हमारे सामान्य अनुभव या हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हम अपनी अंतःप्रज्ञा या इंट्यूशन द्वारा ही कर्तव्य बाध्यता का साक्षात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हमें इंट्यूशन से ये साक्षात ज्ञान हो जाता है कि ये हमारा कर्तव्य है। अतः ये स्वतः सिद्ध है, इसे प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। प्रिचर्ड के मतानुसार तो हम अपनी अंतःप्रज्ञा द्वारा साक्षात ये जान जाते हैं कि अमुक विशेष परिस्थिति में अमुक कर्म ही हमारा कर्तव्य है, और ये प्रत्यक्ष और तात्कालिक अंतःप्रज्ञात्मक जो ज्ञान है, यही हमारे कर्तव्य का एकमात्र आधार है। अब यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कर्तव्य बाध्यता है ना, जिसके वशीभूत होकर हम कर्तव्य करते हैं, वो जो कर्तव्य बाध्यता है, क्या वो कर्मों में निहित रहती है? इस प्रश्न का प्रिचर्ड ने नकारात्मक उत्तर दिया है। वे कहते हैं नहीं। उनका कहना है कि जो कर्म हमारा कर्तव्य है, उसका तब तक अस्तित्व नहीं होता जब तक कि हम उसे नहीं करते। ऐसी स्थिति में कर्तव्य बाध्यता कर्म में विद्यमान नहीं हो सकती। वस्तुतः प्रिचर्ड ये मानते हैं कि कर्तव्य बाध्यता स्वयं उस व्यक्ति में विद्यमान रहती है जो कर्तव्य का पालन करता है, ना कि उस कर्म में। इस कर्तव्य बाध्यता को प्रिचर्ड ने एक ऐसा अविश्लेष्य और अनन्य गुण माना है जिसका वर्णन करना या जिसकी परिभाषा देना असंभव है। तभी मैंने कहा कि वो कर्तव्य बाध्यता को समस्त प्राकृतिक गुणों से भिन्न मानते हैं, और एक ऐसा अविश्लेष्य मतलब जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और अनन्य यानी जिसके जैसा कोई दूसरा गुण नहीं है, ऐसा गुण कर्तव्य बाध्यता को मानते हैं। और वो कर्तव्य बाध्यता जिसका साक्षात ज्ञान हमें सामान्य अनुभव या ज्ञान से नहीं होता है, बल्कि हमारी अंतःप्रज्ञा या इंट्यूशन से होता है। दूसरे शब्दों में, हम अन्य गुणों के द्वारा कर्तव्य बाध्यता की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्णतः अविश्लेष्य और अनन्य गुण है। तो इस विवेचन से स्पष्ट है कि प्रिचर्ड ने कर्तव्य को विशेष महत्व दिया है, किंतु यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वे कर्तव्य के साथ साथ शुभ को भी एक अनन्य प्रत्यय मानते हैं, है ना। इसको भी वे अनन्य प्रत्यय मानते हैं, जिसका जैसा कोई अन्य प्रत्यय नहीं है, जिसकी अन्य प्रत्ययों के आधार पर कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। इस दृष्टि से उनका जो मत है वो मूर के मत से कुछ भिन्न है। नहीं तो उनके काफी विचार मूर से मिलते हैं, जो कि अंतःप्रज्ञावादी थे, और साथ ही जो है वो इनके समान विचार थे उनके। लेकिन फिर भी उनमें जो भेद है वो यही भेद है कि वे कर्तव्य के साथ साथ शुभ को भी एक अनन्य प्रत्यय मानते हैं, जबकि मूर ने केवल शुभ को ही मूल नैतिक प्रत्यय माना है और उसी के आधार पर उचित और कर्तव्य की व्याख्या करने का प्रयास किया है। प्रिचर्ड का मानना है कि शुभ और कर्तव्य दोनों ही समान रूप से मूल नैतिक प्रत्यय हैं, अतः एक के आधार पर आप दूसरे की परिभाषा नहीं कर सकते। शुभ और कर्तव्य दोनों का हमें अंतःप्रज्ञा के द्वारा यानी इंट्यूशन के द्वारा साक्षात ज्ञान होता है। इसी कारण इन्होंने कहा है कि ये जो दोनों हैं, शुभ और कर्तव्य, इन दोनों की प्रमाणिकता स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार प्रिचर्ड शुभ और कर्तव्य दोनों से संबंधित सभी नैतिक निर्णयों के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के तर्क या प्रमाण की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया प्रिचर्ड के फल निरपेक्षतावाद का, या परिणाम निरपेक्षतावाद भी जिसे कहा जाता है, साथ ही उनके अंतःप्रज्ञावाद का। धन्यवाद।